इस वीडियो में हम लोग लेके आ चुके हैं पाइथन का एक बिल्कुल नया कोर्स, जहाँ पे हम लोग पाइथन को बेसिक इंस्टॉलेशन से लेके बिल्कुल एडवांस कॉन्सेप्ट के बारे में सीख रहे होंगे। अगर आप लोग बिगिनर हैं या आप लोग को HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब चीज़ें आती हैं और आप लोग पाइथन सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोग के लिए है। इस वीडियो के बाद अगर आप लोग चाहें तो प्लेसमेंट की भी तैयारी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। ये जो हमारा मोस्टली कोर्सेज हो रहा है, ये हम लोग पाइथन फॉर डेटा साइंस के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक क्या किया था, एक रोड मैप वीडियो बनाया था कि जहाँ पे हमने बात की थी कि कैसे हम लोग डेटा साइंस को सीखने वाले हैं। तो वही मैं सीरीज एक स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट हमारा क्या है, पाइथन फॉर डेटा साइंस। तो हम लोग पाइथन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है इस कोर्स के लिए, तो सिंपल सा है, एक लैपटॉप होनी चाहिए और आप लोग के अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि पाइथन सीखने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे इस पाइथन के कोर्स में ये सारी टॉपिक्स होने वाली हैं बिगनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हम लोग इस कोर्स में बात करेंगे। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, एप्लीकेशन, डेटा टाइप्स, लूप, फंक्शन, स्ट्रिंग लिस्ट, लिस्ट टपल, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो पाइथन स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं। प्रोग्राम्स वो लाइन ऑफ कोड होती हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपनी मशीन्स को, कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारे मशीन को क्या ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो पाइथन क्या है, ये एक हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या जनरल पर्पस इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने मशीन्स को या हार्डवेयर डिवाइसेस को वो इंस्ट्रक्शन देंगे कि हमारे मशीन्स को क्या करना है। जनरली जैसे कि हम लोग हो गए, हम लोग को अगर अपनी बातों को डिलीवर करनी है तो हमें कोई एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये सब क्या है, एक लैंग्वेज है जिनकी हेल्प से हम लोग किसी अनदर पर्सन को ये बताते हैं कि मतलब अपनी बातों को बताते हैं कि उसे क्या करना है, कैसे, ये सब सारी चीज़ें करते हैं। वैसे ही मशीन्स को हम लोग कैसे बताएँगे? बिकॉज़ हम लोग हमारी नेचुरल लैंग्वेज को मशीन तो नहीं समझ पाएगा। तो इस उसके लिए ये हमारा मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने मशीन्स को वो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जो हमें मशीन से करवानी हो, राइट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये डेवलप बाय द गाइडो वेन रॉसम इन 1990s के टाइम में गाइडो वेन रॉसम ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। और बात कर ले कि गाइडोमैन रॉसम ने कैसे बनाया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये पाइथन के बारे में कैसे सोचा। तो पाइथन ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये गाइडोमैन रॉसम का एक हॉबी प्रोजेक्ट था। तो एज अ हॉबी प्रोजेक्ट उन्होंने इस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया था। देन आगे चल के ये कुछ कंपनी ने ओन किया और इसे और बड़े स्केल पे बनाया। क्लियर। बात कर ले कि आज के टाइम में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी बड़ी कंपनियां यूज़ कर रही हैं, जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, उबर, ये सभी सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होंगी, ये सभी आजकल पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर रही हैं अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड करने में और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, राइट। And Python is currently the most widely used multi-purpose high-level language which allowed programming in object-oriented and procedural paradigm. Like ये हमारा जो Python प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये उस कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, राइट। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जनरली क्या होता है कि हम लोग इसमें जो अब बात है कि हम लोग क्यों पाइथन को सीखें, बेसिक, राइट। देन पाइथन में क्या है कि पाइथन में हम लोग काफ़ी कम लाइन में कोड लिख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द C++, सी और जावा, राइट। जैसे हम लोग इन सब चीज़ों पे आगे बात करेंगे, जहाँ हम लोग प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोगों को बताऊंगे कि कैसे हम लोग बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही सिंपलर वे में हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। क्लियर। अब बात कर ले कि पाइथन तो ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या हैं जिसकी वजह से हमें पाइथन को सीखनी चाहिए, क्योंकि और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मार्केट में। क्यों हम लोग वो ना सीखें, पाइथन ही क्यों सीखें। तो इसके फीचर्स की बात कर लें, तो जो फर्स्ट फीचर है ये क्या है कि कोड रीडेबिलिटी। शॉर्टर कोड्स ईज ऑफ राइटिंग, मतलब कि हम लोग इसके कोड को बहुत ही इजीली रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसके कोड्स बहुत ही छोटे होते हैं और प्रोग्रामिंग करने में भी काफ़ी हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी नेचुरल लैंग्वेज के नियर अबाउट ही आता है। मतलब कि सिंपल हम लोग को इंस्ट्रक्शन लिखने में मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल हम लोग अपने इंस्ट्रक्शंस को दे सकते हैं। क्लियर। प्रोग्रामर्स कैन एक्सप्रेस लॉजिकल कॉन्सेप्ट इन फीवर लाइन ऑफ कोड इन कंपैरिजन टू द लैंग्वेज लाइक C++ और जावा, राइट, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात की थी।
पाइथन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिगम लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये भी मैंने बात की थी कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को भी फॉलो करता है। इम्परेटिव एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, हम लोग इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, राइट। या और ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी कुछ देर में जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो बात करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, राइट। और पाइथन में क्या है कि पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे जैंगो एंड फ्लास्क, इन सब ये दो फ्रेमवर्क हैं। इन फ्रेमवर्क की हेल्प से हम लोग वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, जैसे जैंगो फॉर वेब डेवलपमेंट, पंडाज, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिससे हम लोग डेटा एनालिटिक्स भी कर सकते हैं या इनके बारे में सीख सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें, और वन ऑफ द मेन पॉइंट इज पाइथन इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, मतलब कि इसमें हमें डेटा, मतलब जैसे हम लोग वेरिएबल असाइन कर रहे हैं तो उसको हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेटा टाइप इज बेस्ड ऑन वैल्यू असाइन। इसका मतलब है कि जब हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो देन उस टाइम जो वैल्यू हम लोग वेरिएबल को असाइन करेंगे उस वैल्यू के हिसाब से हमारे वेरिएबल की डेटा टाइप खुद ही यहाँ पे असाइन हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी। तो ये सारे फीचर्स हो गए पाइथन के बारे में। अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि वाई यू शुड लर्न पाइथन, हमें पाइथन क्यों क्यों सीखे, और भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब भी पढ़ सकते हैं, देन पाइथन ही क्यों। अब देखते हैं हम लोग पाइथन आज के टाइम में कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। देन पाइथन जो आजकल आजकल बहुत ज़्यादा वाइडली यूज हो रहा है वेब डेवलपमेंट के फील्ड में। लाइक वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन के पास ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, जैसे फ्लास्क हो गया, जैंगो हो गया, टोर्नेडो, ये पाइथन के फ्रेमवर्क हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आजकल तो सिर्फ एआई का ही ज़माना है, तो मशीन लर्निंग एआई के फील्ड में भी पाइथन बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। एक और लैंग्वेज है आर, इसका भी यूज किया जाता है मशीन लर्निंग एंड एआई फील्ड में। एंड देन डेस्कटॉप यूआईज क्रिएट करने में भी पाइथन का काफ़ी यूज होता है। देन वेब स्क्रैपिंग करने के लिए कि हम लोग किसी भी एक वेब पेज से वहाँ के कंटेंट को उठा सकें। डेटा साइंस एंड विजुअलाइजेशन के फील्ड में एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी हम लोग पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस हो गए कि जहाँ जहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है। तो ऑलमोस्ट सारे फील्ड कवर हो चुके हैं, तो हमें पाइथन को अगर लेके चलेंगे तो हमारे पास बहुत सारे और रास्ते होंगे कि हम लोग कहीं भी जा सकते हैं किसी भी फील्ड में। पाइथन में स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जहाँ पे बेसिक में हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट हो गया, कमेंट्स हो गए, वेरिएबल्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए एंड ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर। देन चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ देख लेते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। द प्रिंट फंक्शन प्रिंट्स द स्पेसिफाइड मैसेज टू द स्क्रीन और द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस, मतलब कि जो भी हमारे आउटपुट स्क्रीन रहेगी या कुछ आउटपुट डिवाइसेस, तो वहाँ पे अगर 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 किसी भी मैसेज को हम लोग फ्लैश कराना चाहते हैं तो देन हम लोग वहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग कोडिंग करेंगे तो मैं आप लोग को वहाँ पे दिखाऊंगा। देन कमेंट्स क्या है, नाम से पता चला, ऐसी चीज़ें जो सिर्फ हम लोग कमेंट करके यूजर को बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें होने वाली। जैसे कि कमेंट्स में क्या होता है कि जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर होता है ये कमेंट्स को डायरेक्टली इग्नोर करता है, इसे रीड करता ही नहीं बिल्कुल। तो हम लोग कमेंट्स आर यूजफुल इन्फॉर्मेशन दैट द डेवलपर प्रोवाइड्स द टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड द सोर्स कोड, मतलब सोर्स कोड अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम लोग बीच बीच में ये बताते रहें कि आने वाले नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड में क्या चीज़ें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो देन ये बाकी प्रोग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। देन ये दो टाइप की हैं, जैसे सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मतलब नाम से पता चल रहा है एक लाइन हम लोग कमेंट करेंगे, मल्टी लाइन में मल्टीपल लाइन्स को कमेंट आउट कर सकते हैं। इसके बाद वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इज अ इन पाइथन आर स्टैटिकली टाइप्ड, वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस की थी कि हम लोग को जैसे ही वेरिएबल को हम लोग कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो उसी टाइम वेरिएबल हमारी क्रिएट हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी, और हमें वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स को भी डिक्लेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट वी फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे ही वैल्यू असाइन करेंगे वो वेरिएबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, डेटा टाइप ऑलरेडी असाइन हो हो जाएगी। क्लियर। देन ये बात होगी वेरिएबल्स के बारे में। देन ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखेंगे। देन अब चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगा पाइथन इंस्टॉलेशन के बारे में। तो वहाँ पे आने के बाद तो सिंपल क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आप लोग को क्या टाइप करनी है, डाउनलोड पाइथन। डाउनलोड पाइथन देख करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, आप लोग को हम
पहला पेज मिलेगा। तो यहाँ पे आके आप लोग को सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप लोग को जो लेटेस्ट वर्जन है वो यहाँ पे दिख जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें। देन उसके लिए मैं आप लोग को बोलूँगा कि थोड़ा सा नीचे आनी है और आप लोग यहाँ से कोई भी 3.9 का मैं बोलूँगा कि आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपल किसी भी 3.9 वर्जन में आप लोग क्लिक करें। देन थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोग को देखो यहाँ पे क्या इसका इंस्टॉलर अवेलेबल नहीं है। देन हम लोग फिर से बैक जाते हैं किसी और वर्जन को चेक करते हैं। देन हम लोग 3.11 ले लेते हैं, 3.9.11। देन यहाँ पे नीचे आने के बाद देखो आप लोग को यहाँ पे इंस्टॉलर मिल गया है। देखो विंडोज़ इंस्टॉलर 32 बिट एंड 64 बिट। तो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंपल इंस्टॉल कर लेनी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो सिस्टम्स होते हैं वो 64 बिट्स होती हैं। देन ये ऑलरेडी यहाँ पर रिकमेंडेड बता रहा है, तो सिंपल यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। तो ये क्या करेगा कि आपका पाइथन इंस्टॉल कर देगा। देखिए यहाँ पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। आप सिंपल इसे क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ना है। यहाँ पे ऐड पाइथन 3.9 टू द पाथ, इस पर क्लिक कर देना है कि इंस्टॉलेशन के टाइम ही पाइथन का पाथ सेट हो जाए। नहीं तो हमें ये काम मैनुअली करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टिपिकल है। बहुत लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है पाथ सेट करने में। क्लियर। देन सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। देन आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल नेक्स्ट बटन आएंगे, तो सिंपल इंस्टॉल करके फिनिश कर लेंगे। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है। देन मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, सिंपल यहाँ पे कट कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेना है। तो इतना करने के बाद आप लोग को सिंपल एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेनी है। फोल्डर में आने के बाद आप लोग को यहाँ पे कोई भी टर्मिनल को ओपन करना है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, CMD ओपन कर रहा हूँ। तो टाइप करता हूँ CMD। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे टाइप करना है आप लोग को, पहले चेक करते कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो टाइप करना है पाइथन। तो जैसे टाइप करेंगे पाइथन, ये आ जाएगा पाइथन 3.9.7 इज अवेलेबल हियर। तो मतलब कि इंस्टॉल हो चुका है पाइथन हमारा, और पाथ भी करेक्टली सेटअप हो गया। अगर आपका यहाँ एरर आ रहा है तो देन पाइथन को फिर से इंस्टॉल करें और ऐड टू पाथ पे क्लिक करना ना भूलें। देन मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे टाइप करनी है कमांड पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक जैसे इंटर करके प्रेस करेंगे, देन क्या होगा कि ये आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, देन इसीलिए ये दिखा रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा डाउनलोड होकर खुद ही। देन यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, अब टाइप करना है जुपिटर नोटबुक करके जैसे हम लोग एंटर प्रेस करेंगे, देन ये क्या होगा कि हमारा जुपिटर नोटबुक हमारे क्रोम जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना है, जो न्यू पे क्लिक करना है, पाइथन 3 पे क्लिक करने के बाद एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है। देखो यहाँ फाइल क्रिएट हो चुका है। देन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ पाइथन बेसिक नाम के, मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। देन अब यहाँ पे चेक करते हैं। देखो पाइथन basic.ipynb फाइल के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। ipynb क्या है, ये जुपिटर नोटबुक की फ़ाइल एक्सटेंशन है। तो डोंट वरी, देखो फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके बाद ये जुपिटर नोटबुक क्या है, एक बोल सकते हैं कि एक वेब एप्लीकेशन है जो हमें ये अलाउ करेगा कि हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। टेक्स्ट हो गया, कोड पाइथन कोडिंग कर सके, विजुअलाइजेशन कर सके। ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन, एक वेब पेज में कर सके। ये हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम और जुपिटर नोटबुक में क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन भी हम लोग रन कर सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया था प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। तो जब हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रोग्राम क्या होता है, हेलो वर्ल्ड का। देन तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन का यूज करता हूँ। प्रिंट करने के बाद आप लोग यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अपना मैसेज प्रिंट टाइप कर देंगे। जैसे रन करेंगे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। और एक्सेल को रन कैसे करनी है, शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट प्लस एंटर जैसे करेंगे ये हमारा सेल रन हो जाएगा। जैसे मैं और भी कुछ चीज़ें प्रिंट करता हूँ, प्रिंट देखो यहाँ हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया, यहाँ मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज़ कर रहा हूँ। तो माई नेम इज़ जय, तो मैं जैसे शिफ्ट प्रेस करके एंटर किया, माई नेम इज़ जय, ये प्रिंट हो चुका है। क्लियर। अब इसके बाद हमने डिस्कस की थी कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं होता कि मतलब कि हमारा जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज़
जय यही टाइप करता हूँ। देन क्या होता है, देख मैं रन करता हूँ तो ये एरर आ गया कि ये बोला इनवैलिड सिंटैक्स, मतलब कि पाइथन में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये इसे रन करने की कोशिश कर रहा है पर यहाँ पे एरर आ जा रहा है। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे शुरू में एक हैच इंक्लूड कर देता हूँ। हैच मतलब क्या है, ये एक जैसे हैच इंक्लूड करेंगे तो वो लाइन क्या होगा, वो सिर्फ सिंगल लाइन क्या हो जी कमेंट बन जाएंगे। देन मैं इसे रन करता हूँ तो पाइथन ने इस लाइन को डायरेक्टली इग्नोर कर दिया, मतलब कि उसे इस लाइन में कुछ मिला ही नहीं, तो वो यहाँ पे रन हुआ ही नहीं। जैसे मैं और यहाँ पे करता हूँ प्रिंट, प्रिंट में अगर क्या करता हूँ कोड जाए करता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन को इसने इग्नोर किया, दूसरी लाइन को रन किया और ये प्रिंट कर दिया कोड जाए को। क्लियर, तो ये हमारा था सिंगल लाइन कमेंट। अब मैं क्या करता हूँ, अब माई नेम इज जय इसको रन करूँगा तो ये डेफिनेटली एरर आएगा क्योंकि ये पाइथन में ऐसा कुछ सिंटैक्स है ही नहीं। देन अब हमें देखो मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हर लाइन में हमें हैच ऐड करना पड़ेगा। देन ये देखो अब देखो ये एक सिंगल लाइन को ये कमेंट किया दी, ये सेकंड लाइन को, ये थर्ड लाइन को। पर अगर हम ये 3 बार हमें ऐड करने की क्या ज़रूरत, अगर हमारे पास कोई ऐसा हो, जैसे मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे देखो यहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा हमें कितनी बार, 3 बार टाइप करनी है। 3 बार टाइप कर 3 बार स्टार्टिंग में, 3 बार लास्ट में। देन ये क्या हो गया, ये एक मल्टी लाइन कमेंट बन चुका है। देन मैंने आप देखो इंटर प्रेस किया था, देन ये आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कमेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया। अब देन हम लोग क्या करते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि ये वेरिएबल क्या होते हैं। देखो अब वेरिएबल मैंने अभी से रन करता हूँ तो ये एरर आएगा। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कोड, देन मैं मार्कडाउन पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सेल को क्या करेगा, ये एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। देन मैं इसे रन करूँगा तो ये सिंपल वो चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे हैच लगाने से क्या होगा, वो मतलब जितना बड़ा करना चाहे हम लोग कर सकते हैं, इसकी वेरिएबल मतलब कि फॉन्ट साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अब मैं वेरिएबल्स का आप लोगों को बताता हूँ कि वेरिएबल्स को यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 10। देन ये क्या करेगा, रन किया। अब मैं ए को प्रिंट करता हूँ तो देन क्या होता है, ये ए की वैल्यू 10 प्रिंट कर दी, मतलब कि ए जो है वो मतलब जो 10 वैल्यू है वो ए में असाइन होगी। देखो ऐसे होता है कि जो इज इक्वल टू के राइट साइड हो वो सारी वैल्यू लेफ्ट साइड वाले में असाइन हो कर दी जाती है, मतलब कि उसकी मेमोरी एड्रेस उसमें कॉपी कर दी जाती है, मतलब कॉपी कर दे या सिंपल वो वैल्यू से वो मेमोरी वैल्यू से असाइन हो चुकी है। क्लियर, जो जिस मेमोरी वैल्यू पे ये 10 असाइन है मतलब कि स्टोर हुआ है, सिंपल सो समझ लें। तो अब देखो इसके बाद क्या हो रहा है कि अब हम लोग चेक करते हैं कि टाइप मतलब कि ए का टाइप क्या है। जैसे टाइप किया कि इंट आ रहा है, अब मैं ए इज इक्वल टू क्या करता हूँ 1.2 करता हूँ, ए नहीं बी करता हूँ, बी देन टाइप ऑफ बी फ्लोट आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 किया तो टाइप ए का टाइप इंट आया, और जैसे हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दी तो देन इसका टाइप क्या हो गया, फ्लोट वैल्यू। क्लियर, अब मैं क्या करता हूँ एक सी इज इक्वल टू करता हूँ ट्रू, सी इज इक्वल टू ट्रू करता हूँ एंड देन टाइप ऑफ सी करता हूँ तो ये क्या हो गया बुलियन वैल्यू। ट्रू फॉल्स क्या होता है, बुलियन वैल्यू होती है यस और नो के फॉर्म में। देन ये बुलियन वैल्यू हमें बता दिया कि इसका टाइप क्या है, बुलियन है। क्लियर, अब देखो इतना करने के बाद अब हम लोग देखो वेरिएबल्स को जब हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, सिंपल एक हमारा जो वेरिएबल नेम होगा, वेरिएबल नेम और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी वो हम लोग दे देंगे। जैसे 10 हुआ तो ये वेरिएबल नेम में ही स्टोर हो गया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, लिखता हूँ मैं क्या लिखता हूँ, एस डी लेता हूँ एक वेरिएबल का नाम। मैं इसमें क्या करता हूँ 100 स्टोर करता हूँ। देन ये क्या होगा कि 1 2 3 इसमें स्टोर हो जाएगा। देखो स्टोर हो चुका है। अब क्या क्या करना है हम लोग, देखो अब वेरिएबल कुछ ऐसे भी असाइन कर सकते हैं, मान लो ए कॉमा बी इज इक्वल टू 3 कॉमा 5। अब ये क्या किया, अब देखो जो जो 3 वैल्यू है वो ए में असाइन हुई और 5 वैल्यू बी में असाइन हो रही है। जैसे मैं ए प्रिंट किया तो 3, बी प्रिंट किया तो 5, ऐसे हम लोग बहुत सारे में स्टोर कर सकते हैं। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नहीं बी ठीक है, यहाँ में कोई स्ट्रिंग को असाइन करना है तो हमें स्ट्रिंग को हम लोग सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। देन देखो यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल टू जय असाइन हो चुका है। जैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल में हमें क्या करना है, एक एस टी नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें मैं अपना नाम स्टोर करता हूँ तो इस वेरिएबल में जो हमारा ये पूरा वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी।
अब मैं दिखाता हूँ, st नाम से डिक्लेयर प्रिंट करके देन हमारा ये जयप्रकाश नाम जो है वो प्रिंट हो गया। देन ये तो रही हमारी जो वेरिएबल्स के बारे में जो चीज़ें। अब इसमें कुछ चीज़ें और आती हैं कि इंडेंटेशन क्या होती है। इंडेंटेशन, तो इंडेंटेशन में क्या होता है कि मतलब कि पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी हेल्प से अगर हम लोग इंडेंटेशन मिस कर देंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे एरर आ जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या यहाँ पे स्पेस दे दिया, अब मैं रन करता हूँ, क्या हुआ है, एरर आ गया। मतलब क्या बता रहा है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मतलब कि ये स्पेस ज़रूरी नहीं है, मतलब हमें नहीं चाहिए। तो हम मतलब कि अगर सेम ब्लॉक में रहना है तो सेम लेवल पे रहना पड़ेगा। क्लियर। तो मैंने अब रन किया तो ये रन हो चुका है। तो ये है क्या, इंडेंटेशन है, जैसे जिसका यूज किया जाएगा फॉर लूप में। अगर हम लोग इफ कंडीशन आगे हम लोग देखेंगे इंडेंटेशन के बारे में काफ़ी डिटेल में, तो वो सारी चीज़ें ठीक है। अब आती है कीवर्ड्स। पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब देखो पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कीवर्ड्स वो टर्म्स होते हैं जो पाइथन के द्वारा ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर वैल्यू का मीनिंग क्या है, ये है। देन वो मतलब कि सिंपल से समझ ले कि ये रिजर्व्ड होते हैं। अगर हम लोग उस सेम नाम से अगर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे देन क्या होगा कि पाइथन हमारा कंफ्यूज हो जाएगा कि मतलब जो ऑलरेडी रिजर्व्ड वैल्यू है वो ले या इनकी जो हम न्यू वैल्यू दे रहे हैं वो दें। देन वहाँ पे हमारे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। जैसे क्या क्या है तो आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा कि कीवर्ड्स वैल्यू कौन कौन सी हैं, बहुत सारे हैं। जैसे एंड हो गया, एज, एजर्ट, ब्रेक, क्लास, डेफ, एलिफ, इफ, फ्रॉम, फार, ये सब कीवर्ड्स हैं जिनकी वैल्यू जिनकी मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। मतलब कि पाइथन ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये होता है, हम लोग इसे चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे को हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स कीवर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड दैट कैन बी नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पे टर्म आया क्या, आइडेंटिफायर के बारे में। तो अब ये आइडेंटिफायर क्या होते हैं, मतलब कि कोई भी वेरिएबल, मतलब कि वेरिएबल बनाना है तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं, वो रूल्स हो गई जैसे, तो ये आप लोग के यहाँ रूल्स दिख जाएंगी कि रूल्स वो क्या क्या हैं। जैसे इट कैन नॉट बी रिजर्व्ड पाइथन कीवर्ड्स, मतलब कि वो कीवर्ड्स नहीं हो सकते। देन इट शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेस, मतलब कि इसमें एक वेरिएबल में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे ए स्पेस दे दिया एस, अब मैं इसमें 12 स्टोर करता हूँ, देन ये क्या करेगा, एरर दे देगा कि इनवैलिड सिंटैक्स, ये सिंटैक्स है ही नहीं। क्लियर। अब इसके बाद अब इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ ए टू जेड या कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और 0 to 9 और अंडरस्कोर, मतलब कि अगर हम लोग A1S दे दे देन ये काम करेगा। A1S देन ये काम किया, मतलब कि ये नंबर्स भी हो सकता है। और इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, यूज अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ यही एक सिंगल सिंबल है जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। मतलब कि ये कुछ आइडेंटिफायर का रूल है। मैं तो चीज़ें देखो यहाँ पे अब की अब ये रन कर गया, काम आ गया। जैसे इट शुड स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट कैरेक्टर, और जैसे जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो एक अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या इस अंडरस्कोर से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1a नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ जहाँ मैं 113 स्टोर करता हूँ, 1a नाम को प्रिंट करता हूँ। देन यहाँ पे आ जाएगा एरर, मतलब कि कोई भी वेरिएबल नेम किसी भी नंबर से असाइन मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते हम लोग। क्लियर। इट शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन ओनली अंडरस्कोर, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, और कोई भी हम लोग सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते विदाउट, सिर्फ एक सिंगल अंडरस्कोर का हम लोग सिर्फ यूज कर सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। अब बात करते हैं, अब देखो ये सारी चीज़ें होंगी पाइथन बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। अब देन हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या क्या है पाइथन में, कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। अब देखो ये डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप सिंपल सी बात कर ले कि मतलब कि बहुत सारे डेटा आइटम्स हैं, अब उनको हम लोग कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे कैटेगराइज करना है, इसके लिए डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। जैसे कि हमारा डेटा टाइप ये बताएगा कि इस डेटा टाइप की वैल्यू या डेटा में हमें किस टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने हैं और मतलब कि क्या क्या सारी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें हमारा डेटा टाइप्स बताएगा। जैसे कि डेटा टाइप्स होंगे, जैसे न्यूमेरिक हो गया, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सेट हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी, इंटीजर हो गया, कम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये सब क्या है, ये सब डेटा टाइप्स हैं। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक एक डेटा टाइप है। क्लियर। न्यूमेरिक एक डेटा टाइप है। अब न्यूमेरिक में क्या होगा,
न्यूमेरिक में सिर्फ ऐसे वैल्यू स्टोर होंगी जो सिर्फ नंबर्स होंगी। अभी इसमें भी बहुत सारे आते हैं, जैसे इंटीजर में इंटीजर नंबर, फ्लोट में फ्लोट के नंबर आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स के नंबर आएंगे। क्लियर। एंड देन स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग आएंगे, लिस्ट क्या है, टपल्स क्या है, ये सब सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे अपने डिस्कस करेंगे अपने इस पाइथन प्रोग्रामिंग के सीरीज में। क्लियर। तो ये तो रहा डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू टेक इनपुट। अब हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। हाउ टू टेक, क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, मतलब हम लोग यूजर से कैसे इनपुट लेंगे। जैसे मैं देखो अब क्या करता हूँ, यहाँ पे हैच लगाया तो ये क्या होगा, कमेंट आउट हो गया, तो इस लाइन को ये रन नहीं करेगा। देन मैं अगर 2-3 करता हूँ, इसे मार्क डाउन करता हूँ, तो ये एक टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, हम लोग यूजर से, जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 10 किया, तो ये तो वैल्यू असाइन होगी 10 में। अगर हम लोग क्या करें, अगर इसी 10 नंबर को हमें लेना है यूजर के थ्रू, मैं मतलब यूजर से पूछूं कि मुझे क्या नंबर लेना है, तो वो कैसे करेंगे। देन वो करने के लिए अब देखो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, बी नाम का वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या करूँगा, इनपुट ये मतलब इसका सिंटैक्स है, इनपुट बन लेना है, लिखना है, फिर देन में पैरेंथेसिस, इसके बाद हमें एक मैसेज पास करना है यूजर के लिए, इंटर द नंबर। ये क्या है, ये वो टेक्स्ट है जो हमें यूज़र के लिए फ्लैश करनी है, कि मतलब ठीक है यूज़र पढ़े और वो नंबर एंटर करे। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किया, देखो क्या आया, इंटर, वो मैसेज आया, इंटर द नंबर। मैं क्या करता हूँ 134 मैं एंटर करता हूँ, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो जो ये 134 वैल्यू है वो बी में असाइन हो चुकी है, मतलब बी में स्टोर हो गई। अब मैं बी को यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, द बी 134 आ गया है। बी को हम लोग बी देखो, अब देखो जुपिटर नोटबुक का यही तो एक बहुत अच्छी खासियत है कि बी लिखा तो वो भी हमें आउटपुट दे दिया इसका। अगर हमें और कहीं होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो हमें वहाँ क्या करना पड़ता, प्रिंट बी, तो ये बी को प्रिंट करता। अब देखो, अब ये बात आई कि बी का टाइप क्या है, टाइप बी स्ट्रिंग है, पर हमने तो नंबर ही इंटर किया था। अब ये कुछ पाइथन में मतलब कि चेंजेस हुई हैं, जैसे जब पाइथन 2 पॉइंट समथिंग था, देन वो वहाँ पे मतलब कि इनपुट लेने के 2 अलग अलग फॉर्मेट थे, न्यू इंटीजर के अलग, फ्लोट वैल्यू के लिए अलग और स्ट्रिंग के लिए अलग, मतलब इंटीजर फ्लोट के लिए एक और स्ट्रिंग के लिए अलग। पर यहाँ पे अब 3.3 पाइथन 3 वर्जन में ऐसा नहीं है। अगर हमें क्या करना है, अगर हमें इंटीजर लेना है तो हमें क्या करना है, सिंपल इसी करता हूँ, इसमें यहाँ इस वेरिएबल बनाता हूँ सी। अब हमें यहाँ पास करना है क्या, एक इंट नाम का हमें क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, मतलब इसका टाइप ही चेंज कर देना है हमें। सी किया, 34 इंटर किया। अब हमें यहाँ सी, अब मैं यहाँ पे करता हूँ सी को प्रिंट करता हूँ, देन अब आया ये 34, अब मैं इसे टाइप ऑफ सी करता हूँ, देन ये आया इंटीजर। क्लियर कि हम लोग कैसे यहाँ पे चेंज किए। जैसे मान लो अब देखो मैं करता हूँ एक एक्स नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं देता हूँ 1 दिया। क्लियर। अब मैं इसका करता हूँ टाइप चेक करता हूँ, टाइप ऑफ एक्स इंटीजर आया। अब मैं चाहता हूँ इस 1 को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँ, देन क्या होगा। क्लियर। देन मैं क्या करता हूँ, एक्स को ही रहने देता हूँ, एक str पास करता हूँ। str क्या करेगा, जो भी नंबर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे उसे वो क्या करेगा, एक चेंज कर देगा स्ट्रिंग में। देन हम लोग एक्स का चेक करेंगे, देन यहाँ पे अब देखो यहाँ पे क्या आया, str आया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने एक्स और एक्स यूज किया तो कंफ्यूज नहीं हो रहा पाइथन। अब वही तो बात है, इज इक्वल टू के बाद राइट साइड की चीज़ें पहले एग्जीक्यूट होती है। क्लियर। पहले एग्जीक्यूट हुई क्या, पहले एक्स क्या था, इंटीजर था, देन इंटीजर आया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग स्टोर हो गई, देन हमने टाइप चेक की तो स्ट्रिंग आ गया। क्लियर। अब जैसे देखो, अब हम लोग क्या करता हूँ मैं, देखो एक ए नाम का वेरिएबल नहीं, num1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, लिखता हूँ इंट इनपुट, क्या करता हूँ, इंटर द फर्स्ट नंबर करता हूँ। अब इसके बाद यही सेम लाइन को कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल मैं देता हूँ इसको 2, इंटर द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर क्या था, मैंने दे दिया 12, नहीं मैं लिखता हूँ 10, इंटर द सेकेंड नंबर लिखता हूँ 20, 2 लिखता हूँ, इंटर। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड नंबर आ गया कि num1 num2, ऐसे भी हम लोग इसे दे सकते हैं प्रिंट करने के लिए। तो यह क्या करेगा, 10, 2 प्रिंट कर दिया।
देन num1 भी करेंगे तो ये num2 भी देखो ऐसे प्रिंट कर दे रहा है कि मतलब कि जो 10 वैल्यू थी वो num1 में असाइन होगी और num2 में। अब हम लोग इनमें कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। num1 प्लस num2 प्लस किया, प्लस हो गया, कॉपी। अब देखो कोई भी ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे माइनस करता हूँ, माइनस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाई के लिए क्या है, हमारे पास स्टार है, मल्टीप्लाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अब सेम चीज़ को देखो, मल्टीप्लाई डबल स्टार लगा तो ये पावर हो गया। और जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो ये मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या होगा। 10 के पावर 200 नम डिवाइडेड बाई num1 डिवाइडेड बाई num2। तो ये क्या करेगा, ये हमें दे दिया डिवाइड करके। अब देखो यहाँ पे num1 डिवाइडेड बाई num2, ये सिर्फ क्या करेगा कि ये सिर्फ हमें सिर्फ क्वोशेंट फाइंड करेगा, रिमाइंडर के बाद ये डिवाइड नहीं करने वाला। देन क्या करेगा, ये इंटर किया, देन 5 आया। देन जैसे ही देखो 5 आ गया, देन के बाद रिमाइंडर के लिए नहीं जाने वाला ये चीज़ें। जैसे मैं करता हूँ 5 फ्लोर डिवीज़न 2 करता हूँ, देन इसकी वैल्यू क्या नहीं चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए ना। देन ये क्या करेगा, 2 तक ही जाएगा, मतलब डिवीज़न में जाएगा ही नहीं। 2 आ गया। अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई 2 करता हूँ, देन ये 2.5 देगा। क्लियर। तो ये तो रहा कि हम लोग कैसे यूजर से इनपुट लेंगे। तो गाइज वैसे भी आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। देन इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द माई चैनल। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स।